अध्यक्ष महोदय, माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन पूछ रहे थे कि क्यों हम लोगों ने डीजीएमओ को खबर किया। अच्छा रहता कि वो अपने पिताजी से पूछते या अपने पिताजी के बारे में जानते। 1986 में राजीव गांधी ने जियाउल हक के साथ यह समझौता किया था कि अगर हम कोई भी अगर सेना को भी बॉर्डर की तरफ मूव कराएंगे तो पहले हम डीजीएमओ को खबर करेंगे, हम पाकिस्तान को खबर करेंगे। तो अगर यहाँ इतना बाघ के बारे में ये कुछ बोल रहे थे, थोड़ा अपने पिताजी के बारे में भी पढ़ लिए होते तो ज्यादा अच्छा रहता। अध्यक्ष महोदय, हम लोग शांति प्रिय देश है। जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी बने तो उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इनवाइट किया। हम चाहते थे कि हम उतनी बदमाशी के बावजूद हम चाहते थे कि अच्छे से हम काम करें, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरपोर्ट के बेस पर एयरबेस पर हमला किया और जब हम लोगों ने सारे सबूत दिए तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसी के बाद जब 2016 में 19 सितंबर को उरी होता है तो भारतीय सेना ने घर में घुस करके मारने का काम किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया। जब 14 फरवरी 2019 को पुलवामा की घटना होती है तो हमने उनके घर में घुस के बालाकोट पे हवाई हमला करके उनके आतंकवादी अड्डे को नेस्तनाबूद करने का किया। और जब हमारे पायलट को गिरफ्तार किया गया तो हम उनको धमकी देके पाकिस्तान से 2 दिनों के भीतर अपने पायलट को सही सलामत भारत ले आए। यह नरेंद्र मोदी जी की जीत है। और पहलगाम के लिए हमला जो था वह आखिरी अटैक था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक मंच से यह स्पष्ट कर दिया था कि आतंकियों को और उनके आकाओं को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और 14 दिन के बाद 23 मिनट में न केवल 9 आतंकी अड्डे ध्वस्त किए गए बल्कि हमने नूर खान अड्डे पर अटैक किया। नूर खान एयरबेस पर अटैक करने का मतलब था कि हम चाहते तो कैराना हिल्स पर भी अटैक कर सकते थे, हम चाहते तो प्रधानमंत्री के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के भी घर पर अटैक कर सकते थे। लेकिन हमारे विपक्ष को यह बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि उनको यह समझ ही में नहीं आता है कि भारत की शक्ति क्या है। जब 2006 में ट्रेन ब्लास्ट होता है, 189 लोग मारे जाते हैं, तो भारत पाकिस्तान के साथ मिलकर के आतंकवादी घटनाओं की निंदा करता है। जब 26/11 में मुंबई की घटना होती है तो भारत इसकी कड़ी निंदा करता है। अहमदाबाद में जब यूपीए में बम ब्लास्ट होता है हम कड़ी निंदा, दिल्ली सीरियल ब्लास्ट में कड़ी निंदा, वाराणसी बम विस्फोट में कड़ी निंदा, बेंगलोर में हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आतंकी हमला करके साइंटिस्ट मारते हैं, हम कड़ी निंदा करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इतना हम लोगों ने कड़ी निंदा किया था कि बेचारा कड़ी निंदा भी सुसाइड कर ले। लेकिन जब एक बात और है, अभी राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि इंदिरा गांधी जैसा बनो, इंदिरा गांधी जैसा बनो। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस में जब 93,000 सैनिकों को भारत की सेना ने अपने अदम्य साहस और शौर्य से पकड़ा था तो पाकिस्तान ने भी 618 भारतीय सैनिकों को पकड़ा था। तब माननीय इंदिरा गांधी जी ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को तो छोड़ दिया, पर उस 618 में 54 सैनिक हम आज भी वापस नहीं ला सके। इसका जिम्मेवार इंदिरा गांधी है कि नहीं, यह बताना चाहिए। मेजर अशोक सूरी ने कि उनके पिताजी को 7 दिसंबर 1974 को हाथ से लिखी हुई चिट्ठी मिलती है। सेना कंफर्म करती है कि हाँ, यह मेजर सूरी की चिट्ठी है जो पाकिस्तानी जेल से आई थी। लेकिन उसके बाद भी हम अपने उन सभी 54 सैनिकों को भारत नहीं ला सके। यह हम सब के लिए बहुत शर्मिंदा की बात है और इसके लिए राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस को शर्मिंदा होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने 1965 में पीओके में हाजीपुर दर्रा कैप्चर कर लिया था। अगर उसको हम नहीं छोड़े होते तो हमको कभी भी जरूरत नहीं पड़ती कि पीओके से कोई आ सके। हम लोगों ने 1971 में 13,000 स्क्वायर किलोमीटर इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को वापस कर दिया। हम लोगों ने अक्साई चीन में जमीन कैप्चर किया और माननीय नेहरू जी कुछ नहीं बोले। 1948 में ऑल इंडिया रेडियो में जाकर के उन्होंने रोक दिया कि भाई इसके आगे मत बढ़ो। अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बात कांग्रेस पे कहना चाहूंगा, जो आज हम लोग पर टिप्पणियां हो रही थी कि वह एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। जिनकी खुद की लंगोटियां तक है फटी हुई, वह हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।